एग्जाम्पल बेस्ड ऑन जीडी एंड सी, जीडीसी, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व पर आधारित एग्जाम्पल। और बिफोर एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 4 से पहले के एग्जाम्पल जो आपको ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्व पर आधारित हैं। बच्चों इसने सबसे पहले कहा है, पहला सवाल छोटा सा है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ग्रेडियंट ऑफ एफ यू एफ डैश यू इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ये इज इक्वल टू ना है इनटू है बच्चों, एफ डैश यू इनटू ग्रेडियंट ऑफ, चलिए एलएचएस ले दिए बच्चों। अगर एग्जाम्पल आग हो जाते हैं तो बड़े बड़े सवाल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कल हो जानी चाहिए। आज लेक्चर गेम है 3, लेक्चर 4 में ये 2 चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 बड़ा है, उस चैप्टर में कम क्या, हाँ ये चैप्टर दूसरा है, जो लेक्चर दूसरा तीसरा ना पूरी किताब के एक गिने जा रहे हैं, ये गिना जाएगा इसका वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर। तो टोटल मिलाकर बच्चों इसके लिए हमने 8 दिन का टाइम रखा है, इस वेक्टर वाले पोर्शन के लिए 8 लेक्चर का, जिससे हम सोच रहे हैं अगर 25 लेक्चर में किताब निपटा दी जाए आपकी, तो 10 दिन आपको लगातार उठाया जाए और रिवाइज कराया जाए। केवल पहले पढ़ाना, उसके बाद टेस्ट देना, ये सोच रहे हैं। एलएचएस में बच्चों हमारा क्या ग्रेडियंट ऑफ एफ। बच्चों ये वेक्टर तो है नहीं, आपने सवाल देखा होगा। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल एफ, और डेल का फॉर्मूला आप जानते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स एफ यू, डेल ओवर डेल वाई एफ यू, के कैप डेल ओवर डेल जेड एफ यू। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, आपको एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ आई एफ लेस यू हो जाएगा, ठीक। और फिर एफ किसका फंक्शन है, यू का, तो आपको लिखना होगा फिर ये डेल एफ ओवर डेल, समझ में आ गया। मतलब एफ यू पूरा ना लिखा मैंने, एफ का ही मतलब क्या है, यू का फंक्शन है, इसके रेस्पेक्ट करना होगा यू के रेस्पेक्ट। इधर आइए जे, पहले एफ का वाई के रेस्पेक्ट को करना होगा, एफ डैश यू से नोट कर दिया, और फिर एफ का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। एक मिनट बच्चों, यू का कर, एक मिनट एफ का करना है हमने किसके रेस्पेक्ट, हाँ यहाँ उल्टा कर दिया आपने, एफ का तो कर दिया, अब एफ यू के रूप में है, इसलिए यू का करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। अब ये एफ डैश यू, और आपका किसका, यू का करना है किसके रेस्पेक्ट में, वाई के में, के आपका एफ डैश यू, और किसका करना है अब, यू का किसके रेस्पेक्ट में, जेड। कुछ कॉमन, एफ डैश यू आई डेल ओवर डेल एक्स यू, जे कैप डेल यू ओवर डेल वाई, और के कैप डेल यू ओवर डेल जेड। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये ग्रेडियंट यू ना है, और अगर लिखना चाहो कि हमारे समझ में अभी ना आया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यू आ, ये फॉर्मूला डेल पढ़ा है हमने, तो एफ डैश यू इनटू डेल यू, और ये यू फंक्शन है स्केलर, तो डेल यू क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ यू, यही चीज लिखा हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ यू आर इम्प्लाइज कर दिया ग्रेडियंट ऑफ एफ यू इज इक्वल टू एफ डैश यू ग्रेडियंट ऑफ, बच्चों नोट करके लिखो आप इससे एक रिजल्ट, नोट
कि आपको ग्रेडियंट निकालनी है। क्या निकालनी है? ग्रेडियंट। किसकी निकालनी है? इस फंक्शन की निकालनी है। और ये फंक्शन कोई भी दिया गया है, कोई भी कैसा भी फंक्शन दिया गया है, तो तुम्हें इस फंक्शन का डिफरेंशिएट u के रेस्पेक्ट में बाहर लिखना है, और जो अंदर है u उसका ग्रेडियंट कर देना है। शॉर्ट में होता है। जैसे ध्यान दिलवाऊं मैं, एक सवाल कल ऐसे लिखे हुए थे ना हम जो निकाल रहे कि आर स्क्वायर माइनस 2r⁻1/3 प्लस 2r⁻5/2 और की घात 4 ऐसे लिखे हुए थे। और आपको क्या निकालना था? मतलब आपको लिखा हुआ था ये ग्रेडियंट निकालनी है इसकी, ये लिखा हुआ था ग्रेडियंट निकालनी है इसकी, ये लिखा हुआ था। तो इसको टोटल को फंक्शन मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? फंक्शन। लेट u इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2r⁻1/3 प्लस 2r⁻5/2 की घात 4, इसको u मान लिया जाएगा। और ग्रेडियंट पूछा है तो आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख देना है u का डिफरेंशिएट। मतलब जो फंक्शन दे रखा है ये फंक्शन ही तो है। अब ये फंक्शन u r का फंक्शन, इसका फंक्शन है r का, तो इसको डिटेल में लिख सकते हो। u फंक्शन है किसका? r का। तो तुम्हें u डैश निकाल देना है r के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलन r के रेस्पेक्ट में, और जो फंक्शन है आपका उसका ग्रेडियंट निकाल देना। समझ में आ गया? तो आप डायरेक्ट करें या जैसे भी करें ऐसे करें, और उधर से करें। देखो एग्जाम्पल बच्चों 2 में क्या है? f आपको दिया है, वेरीफाई करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f वेक्टर 0, ये आपको स्वयं निकालना है। क्यों? क्योंकि आप कर्ल भी निकाल चुके हैं किसी भी वेक्टर फंक्शन का, और जब कर्ल निकल जाए तो आएगा तो एक फंक्शन ही वेक्टर फंक्शन, और उस वेक्टर फंक्शन का फिर क्या निकाल देना है? डाइवर्जेंस। आप डाइवर्जेंस भी निकाल चुके हैं। भावना अभी तुम्हारे भाई लगते हैं, अभी राघव अर्निया से आते हैं पढ़ने। हाँ, कह रहे सर जी हमारी बहन तुम तो पढ़ने, तो भैया का नाम है भावना, भावना देखिए कर दूँ मैं इसको अब। हो गया? चलिए बच्चों आवाज बंद बिल्कुल। प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों? 3 को कराए देता हूँ, फिर इन्हें छोड़ दूंगा। आपको फाई दिया है बच्चों, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर e की पावर। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है भाई, ये सवाल छोटा नहीं है, देखने में आपको छोटा लग रहा है। आपको डेल फाई ज्ञात करना, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएंगे। अमन कुमार क्या हाल है आपकी? ठीक है। इसका मतलब बताइए ये क्या है? नाम बताओ इसका। ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, सोलेनोइडल है, या कुछ और है, या अमन है, या तो सारा क्या है? इसका नाम क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेडियंट फाई। क्यों डाइवर्जेंस फाई क्यों नहीं बोलेंगे? दोबारा भी निकालना पड़ेगा। प्रिंस ना पूछे, प्रिंस आए ना, कल ही ना आए, और भी एब्सेंट का कई दिन दे। अस्मित स्केलर, ये फाई फंक्शन स्केलर है, इसलिए इसको ग्रेडियंट बोलते। अगर ये वेक्टर फंक्शन होता तो डाइवर्जेंस।
कल भी खूब बोले थे, समझाए थे, आज भी खूब समझाया, पर नहीं ध्यान रहता। कहीं और की सैर तो ना करते थे, देह बैठना ताजमहल में घूमते रहते हो या एनआरईसी में घूमते रहते हो या फिर बस को सफर याद आता हो। बच्चों चलिए, तो इसका तो काम आसान है, ये अगर निकल जाएगा तो ये तो निकल जाएगा, मौजूद होगा। पहले हमें डेल फाई निकालना। देखिए हमारे पास फाई छोटा मोटा फंक्शन है, जरा थोड़ा आराम से कैलकुलेशन कर लिया। डेल फाई का फॉर्मूला जो है आई डेल फाई ओवर सी कैप डेल फाई ओवर डेल ए कैप डेल फाई ओवर डेल। ठीक, आई हमारे पास ये फंक्शन है फाई और प्रोडक्ट के रूप में, इसके रूप में हमें इसका नैंसी डिफरेंशिएशन करना है, इसके रेस्पेक्ट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रिंस क्या होता है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का गुणनफल, अच्छा पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे खूब हुई चीज। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये जो भी तो रख दो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। इसका करते हैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर घाते को। अब इसका दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस लगेगा, है ना, माइनस एक लिख दो और ये अंडर रूट मतलब इसको, अब इसको x मान लिया जाएगा, x घात एक बटे 2 का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अब इसका दोबारा किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का प्लस 0। लेकिन अभी आपको अब x का भी तो करना है, क्योंकि x का नहीं, ये जो फंक्शन है इसका है, r वगैरह के रूप में नहीं है, बस अब नहीं करना। अगर ये r के रूप में होता तो करना पड़ता। देखो ध्यान से, फर्स्ट इसका हो गया, सेकंड इसका हो गया, अब प्लस। बच्चों एक काम करें, थोड़ा शॉर्ट में कर दें, ये बार बार लिखने से बचेंगे, है ना, क्योंकि लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। हम ये ना जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर होता है, मिटाने में ही गिराने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस लालच में बताना तो मिटा दिया, टाइम लगा अभी भी फायदे में हो। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर। तो आप यही निकालने हैं, सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना, क्या होगा 2r डेल आर ओवर डेल एक्स। इसका इधर 2x, इन दोनों का 0 और डेल आर ओवर डेल एक्स क्या, x अपॉन। सिमिलरली इसी प्रकार से डेल आर ओवर डेल वाई वाई अपॉन आर और डेल आर ओवर डेल जेड ओवर। अब काम करेंगे, इम्प्लाइज क्या करेगा, फाई इक्वल टू ये आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन इस पर घात क्या लगी हुई है, 1/2 आर स्क्वायर ई की घात माइनस। अब हो जाएगा ना सर, तो करिए सबसे पहले क्या करना है हमें, डेल एफ ओवर डेल एक्स याद करना है। मैं अलग अलग निकाले दे रहा हूँ, यहाँ रख दूंगा। देखो आवाज नहीं पूछो, डेल फाई ओवर डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट माना ई की घात माइनस आर, माइनस आर का एक्स करूंगा माइनस कितना आपका डेल आर ओवर डेल प्लस ई की घात माइनस आर, आर स्क्वायर का 2r और आर का डेल आर ओवर। बच्चों डेल आर ओवर डेल एक्स कॉमन ले रहे हैं बस, और ई की घात माइनस आर भी है और आर भी है, तो जितना है उसे कॉमन ले लो। एक तो लिया हमने कॉमन आर, एक कॉमन लिया ई की घात माइनस आर, एक कॉमन लिया डेल आर ओवर डेल एक्स। क्या बचा, आर बचा।
और माइनस एक बचा तो माइनस आर हो गया, और यहाँ से क्या बचा 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? डेल फाई ओवर डेल एक्स। अब आप लिखोगे डेल आर ओवर डेल एक्स का मान लिखूंगा अभी हम आर ई की घात माइनस आर। डेल आर ओवर डेल एक्स देखिए क्या है, एक्स अपॉन आर है, एक्स अपॉन आर 2 माइनस आर, आर से आर कैंसिल, एक्स ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर डेल फाई ओवर डेल एक्स। अब हमें डेल फाई ओवर डेल वाई निकालनी है, डेल फाई ओवर डेल वाई। तो वाई के लिए सूत्र करना है बच्चों, यही आएगा, बस यहाँ अंतर आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। क्या? पहला फलन आर स्क्वायर, दूसरे का अवकलन ई की घात माइनस आर का माइनस और आर का डेल आर ओवर डेल वाई। पहला सब ई की घात माइनस आर दो की दो, आर स्क्वायर का 2r और डेल आर ओवर। मैं इसको और पूरा कर दूं, तीसरे को तो डायरेक्ट लिख दूंगा, डेल फाई ओवर डेल वाई बच्चों आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर और माइनस डेल आर ओवर डेल वाई। इसकी वैल्यू कितनी है? वाई अपॉन आर और प्लस ई की घात। बच्चों एक मिनट यहाँ कुछ अच्छा ठीक है, गलती है, कॉमन नहीं लिख दिया मैं कह रहा हूँ ना, आर स्क्वायर है, आर कैसे लिख दिया, कॉमन नहीं लिख दिया। और ये कितना? प्लस ई की घात माइनस आर 2r और डेल आर ओवर डेल वाई का वाई अपॉन आर। देखो जरा, पहले आर से ये आर मैंने यहाँ उल्टा किया, पहले मैंने यहाँ ये कॉमन ले लिया था, अब के मैं बाद में कॉमन ले लूंगा, वो आपकी मर्जी है। आर से आर कैंसिल, क्या बचा? देखो ई की घात माइनस आर एक और एक आपका वाई, और भाई एक माइनस और था ना, माइनस में ना लिखना भूल गया हूँ, माइनस ये आ गया आपका। और क्या बचा कॉमन? ई घात माइनस आर वाई, माइनस बचा एक का कॉमन और आर बचा, और आपका प्लस कितना 2 बचा। तो बाई ई की घात माइनस आर 2 माइनस आर, दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ बाई है यहाँ एक्स है, अब डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली डेल फाई ओवर डेल जेड इज इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस आर, और ये 2 माइनस आर। अब ये मान तीनों उठा गए यहाँ रख देंगे, तो आप लिखोगे नाउ वी हैव, अब हम रखते हैं क्या रखते हैं? डेल फाई इज इक्वल टू, देखिए आई के डेल फाई ओवर डेल एक्स कहाँ गया? ये एक्स इंटू ई की घात माइनस आर 2 माइनस आर प्लस जे कैप वाई की घात माइनस आर 2 माइनस आर प्लस के कैप जेड ई की घात माइनस आर और 2 माइनस आर। कुछ कॉमन, ई की पावर माइनस आर 2 माइनस आर और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप डेल फाई। बच्चों डेल फाई तो इतना हो गया, बस अभी आप इतना लिख सकते हो इसको, ये आर वेक्टर और है, इतना और लिख सकते हो। ठीक, अब आपको क्या करना है? इसका मॉड ऑफ फाई, ग्रेडियंट नहीं, मॉडुलस ऑफ डेल फाई मतलब ग्रेडियंट फाई। ये काम आप स्वयं कर सकते हैं, ना हो तो मुझसे आकर पूछ लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल में वैसे हो भी रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में एक फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूला को बताना है। और जरा ध्यान से समझेंगे, सवाल नहीं करूंगा मैं, बस मुझे स्टार्टिंग समझानी है इसकी। फोटो क्लिक कर लो बहुत जल्दी आप। दो घंटे के आगे आ गया, 2 घंटे वाला आगे आ गया, 1 घंटे में भरेगी यार। और प्लस जब उतार होना मोद जा रहा है तो कर ले, डेली को काम डेली में ना करो,
मैथमेटिक होता है, ऐसा मत करो भाई। देखो थोड़ा क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज करो हर चीज के साथ। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी टाइम दो, सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, क्या होगा था? भाई ये समस्या है, इसको कैसे सुधारोगे? अगर मैं कम पढ़ाऊँ तो मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊँ या 1 घंटे पढ़ाऊँ तो फिर टाइम नहीं बचेगा इतना पेपर का। इसलिए थोड़ा सवाल लो कि नंबरिंग कम कर दो। फिलहाल ऐसे कर सकते हो कंप्रोमाइज, जैसे 10 सवाल तुम 10 में से 8 कर रहे हो तो उनमें से बस एक प्रकार का एक ही कर लो, बाकी बाद में रिवाइज हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो। इक्वेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दो। मैं कर दूं अब इसको रफ। आवाज नहीं भाई, बात नहीं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, इसकी स्टार्टिंग से प्रूव दैट, लीजिए डाइवर्जेंस इसका r की पावर n इंटू r वेक्टर इज इक्वल टू n प्लस 3। इस r को देखना, डार्क में लिखा है, कैसे लिखा है? सादा लिखा है, r की घात है। बच्चों जरा ध्यान से देखें, इस डाइवर्जेंस के अंदर 2 तरीके के फंक्शन है, एक वेक्टर फंक्शन और एक सादा। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है डाइवर्जेंस फाई ए वेक्टर, ऐसा। इसको यहाँ इस साइन से लिख सकते हो। डाइवर्जेंस है क्योंकि अंदर फाई और इंटू ए वेक्टर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर फंक्शन बन जाता है। 2x² सादा फंक्शन और इसमें x i के प्लस y j के प्लस z के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर फंक्शन बन जाएगा, इसलिए डाइवर्जेंस। लेकिन तरीके होते हैं 2। एक तरीका तो होता है जब सादा आपको फंक्शन दे रखे होते हैं, फाई की ए वेक्टर मल्टीप्लाई करो उसके बाद डाइवर्जेंस निकाल दो। एक तो ये तरीका होता है। लेकिन ये जब होता है जब आपको फंक्शन गिवन हो, क्या हो, यहाँ पर फंक्शन गिवन है, जनरल में सवाल है। और जब जनरल में सवाल हो तो आप थ्योरम यूज कर दो, जो कल सिद्ध कराई जाएगी या आपके लिए छोड़ी जाएगी, क्योंकि मैं तो उन्हें करवाऊंगा जो ज्यादा इंपोर्टेंट और ज्यादा टिपिकल दूंगा। जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उनके बाद ये ऑपरेटर हो या डिफरेंशिएशन हो तो नियम क्या है, एक बार ये बाहर निकाला जाता है, एक बार मतलब एक बार तो इसका ये ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है इस पर, एक बार इस पर किया जाता है। जब ये ऑपरेटर इस फाई पर अप्लाई किया जाएगा तो ए वेक्टर अलग लिख दिया जाएगा, और जब ये ऑपरेटर ए पर अप्लाई कर दिया जाएगा तो फाई लिख दिया जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या बनता है, ए वेक्टर इनटू ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस फाई इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ए। क्लियर है? देखो डेल यहाँ भी है और डेल यहाँ भी, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं डाइवर्जेंस क्योंकि ये वेक्टर है, और यहाँ लिख रहे हैं ग्रेडियंट क्योंकि ये फंक्शन है। समझ में आया नहीं? इसके अकॉर्डिंग जब आप फॉर्मूला यूज करोगे, डाइवर्जेंस ऑफ r की घात n इनटू r वेक्टर। बच्चों देखिए, जब ये डाइवर्जेंस इस r वेक्टर पर लगा रहा हो तो ये तो डाइवर्जेंस ही रहेगी, लेकिन अब जब मैं r वेक्टर को बाहर निकाल लूंगा और ये इस पर आएगी तो ये डाइवर्जेंस लाकर ग्रेडियंट आएगा। क्लियर? अब देखिए r वेक्टर आपको दिया नहीं है कुछ, अब जब नहीं दिया होता तो हम r वेक्टर को जनरल में लेते हैं, और जनरल क्या होता है, x i प्लस z एंड एक मानो इक्वेशन लिखिए, लेट r वेक्टर इक्वल टू x i के प्लस y j के प्लस z
z लिखो और डायरेक्ट लिख दूँ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस तो आर इजिकल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल हर कितना 1। बच्चों ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 है इसी का। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3 का जो एग्जाम्पल है उसका पहला एग्जाम्पल है आर वेक्टर अगर इतना है तो इसका डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए आप सब जानते हैं डेल आर वेक्टर मतलब ये डाइवर्जेंस है। डेल आर वेक्टर बेटे कितना डेल एक्स पर एस पर निकाल देना इसको तो क्रॉस से निकालते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई के गैप डेल ओवर डेल जेड और आर वेक्टर एक्स आई तो मैं दिमाग चल रहा हूँ दोनों डॉट से निकालेंगे एक्स आई गैप प्लस वाई जे गैप और प्लस जेड। देखो आई की आई में तो डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ऐसे ही वाई का वाई का सुपन जेड का जेड का सुपन कितना आया। तो यहाँ क्या रख दोगे 3 इंटू आर और यहाँ बच्चों आर की घात n का ग्रेडियंट निकालना और ग्रेडियंट तो मैं हर तरीके के सवाल का निकाल चुका हूँ ना बड़े से बड़े सवाल का। तो ग्रेडियंट ऑफ आर की घात n स्वयं निकालेंगे और यहाँ ग्रेडियंट आर की घात n और यहाँ डाइवर्जेंस आर वेक्टर रख कर आप स्वयं कर दोगे आंसर। तो फिर बहुत है आज इतना ही। आवाज नहीं